जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक स्विच वर्ड और एक हीलिंग नंबर लेके आई हूँ जो कि बैड एडिक्शन के लिए बहुत ही पावरफुल वर्क करता है। तो मुझे किसी ने स्पेशली सब्सक्राइबर ने बोला भी है कि बैड एडिक्शन के लिए प्लीज़ कोई वीडियो अपलोड कीजिए। तो डेफिनेटली आज मैं ये अपने सब्सक्राइबर जो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी हर वीडियो पे ध्यान रखते हैं और मुझे इतना मान सम्मान देते हैं, तो हर एक सब्सक्राइबर का मैं दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ और दिल से सम्मान करती हूँ और आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आज की वीडियो भी आपकी ये सॉल्व करने के लिए ये प्रॉब्लम, और भी अगर किसी भाई बहन के अगर किसी भी तरह किसी को बैड एडिक्शन है, चाहे शराब की लत की, जुए की लत की, उनका बच्चा स्टडी नहीं कर रहा, झूठ बहुत बोलता है, या फिर किसी भी तरह के कोई स्मोकिंग करता है या फिर आवारागर्दी करता है। बट देखिए, बैड एडिक्शन तो बैड एडिक्शन ही गिनी जाती हैं। डज नॉट मैटर कि एक आदमी शराब पी रहा है या एक आवारागर्दी कर रहा है या एक जुआ खेल के पैसे की बर्बादी कर रहा है। जो भी आपके घर में ऐसी किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के बैड एडिक्शन गई है। बहुत सारे लोगों के मुझे फेसबुक पे मैसेज भी आए हैं और आपके लिए आज मैं ये वीडियो सब भाई बहनों के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि हर घर में किसी ना किसी को बैड एडिक्शन जरूर होती है। बच्चे हो तो उन्हें टीवी देखने की लत लगी हुई होती है, और आजकल तो बच्चों को ना मोबाइल की लत लगी हुई है। मतलब माँ बाप अगर मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो उनको भी चलो होमवर्क तो मिलता ही है, मैं समझती हूँ आजकल के स्कूल्स और कॉलेज में भी सारा वर्क जो है लोडेड मोबाइल पे ही अपलोड किया जाता है, तो उसका तो चलो हम मानते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो भी स्कूल जा रहे हैं छोटे, वो क्या करते हैं, सारा दिन मोबाइल पकड़ के गाने सुनते रहते हैं, पोइम्स देखते रहते हैं या फिर इधर उधर की चीजें देखते रहते हैं। तो बैड एडिक्शन आपको अगर कोई भी लगती है, अगर किसी में, किसी घर के सदस्य में, तो इस वीडियो को जरा देखिएगा। तो इससे पहले मैं यही कहूंगी, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को इतना लाइक और शेयर कीजिए ताकि सबको देखने में कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाए कि हाँ, बैड एडिक्शन चले जा रहे हैं। तो स्वर विज्ञान को मैं बहुत बारीकी से समझती हूँ, हर चीज को स्वर विज्ञान के तरीके से देती हूँ, और मेरा ये अपना मानना है। मेरा मानना क्या, जो भी स्वर विज्ञान को जानते हैं, उनके ज्ञाता हैं, उनके लिए स्वर विज्ञान को मानना एक शिव के ज्ञान को मानना है, और आज तक शिव द्वारा कोई भी वाणी हमारी विफल नहीं जाती। तो इसके लिए मैं आपको पहले ये कहूंगी कि अपना राइट नोजल एक्टिव कर लीजिए। यानी कोई भी आपको रिस्की काम लगता है कि ये नहीं होने वाला, या फिर लगता है ये नहीं मानने वाला, या फिर लगता है इस पे मेरी नहीं चलती, तो सूर्य स्वर बहुत ही बेटर है। और साथ ही कर लीजिए अग्नि तत्व उत्पन्न। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अग्नि तत्व कैसे उत्पन्न करें। हाँ, मैं काफी वीडियोस में नहीं बताती कि तत्व कैसे एक्टिव किया जाए, लेकिन इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप तत्व कैसे एक्टिव कर सकते हैं। आप 108 बार रम का जाप करेंगे, और रम के जाप करने का तरीका ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि रम भी बहुत तरीके से जाप किया जाता है। अगर हमें वर्किंग करना हो, लाइक जिम में वर्किंग करना है, तो उसके लिए एक रम का उच्चारण अलग तरीके से है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किए हैं, मैं अपने तरीके से बात कर रही हूँ। और डेफिनेटली आपको आने वाले समय, अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको भी पता चल जाएगा कि उच्चारण के तरीके के कितने सारे फायदे होते हैं। एक गलत उच्चारण आपकी सारी चीजों को खराब कर देता है, एक सही उच्चारण आपकी सारी चीजों को कामयाब कर देता है। तो यहाँ आप सीखने वाले हैं कि रम का उच्चारण कैसे करें। अच्छा, बहुत सारे लोग तो होंगे, नए भी सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो उनको यही नहीं पता होगा कि राइट स्वर कैसे एक्टिव करें। देखिए, हमारा जो चंद्र स्वर होता है वो हमारा बायां स्वर होता है, और जो दायां स्वर होता है वो होता है सूर्य स्वर। और सूर्य स्वर एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना है, अपने सूर्य वाले यानी कि राइट साइड की मुट्ठी को बना के, या फिर कोई भी आप सख्त चीज ले लीजिए, जैसे एक बॉटल ले ली, ठीक है, एक बॉल ले लिया, जो थोड़ा हार्ड हो, स्पोर्ट्स बॉल भी ले सकते हैं। और अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। इस तरह से मुट्ठी बनाइए और इस तरह से आप रख के और इसी साइड बैठ जाइए। कम से कम आप 3 मिनट ही बैठेंगे, जो नए हैं
ठीक है, वो 3 मिनट इस तरह से बैठे रहिए और 3 मिनट क्या 2 मिनट बाद ही चेक कीजिए, अगर आप सही से बैठे हैं, सही से आपने ऑब्जेक्ट अंदर डाल के दबाव डाला है, तो आपका लेफ्ट से राइट चालू हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि हम तो दोनों से सांस लेते हैं, वो भी सुन लें। आपने पहले चेक कर लेना है कि सांस बराबर किससे आ रही है। हमारे जो दो श्वास नालियां है ना, दो नेजल की, एक से श्वास अच्छी तरह से आती है, एक से थोड़ा रुक रुक अवरोधक तरीके से आती है। ये नहीं मैं कहूंगी कि ये तो बंद ही हो जाता है बिल्कुल, हाँ कोल्ड कफ हो तो और थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप जर्नली डेली बेस पे चेक करें तो आप इस तरह से चेक करेंगे। ये आपने राइट स्वर बंद किया, देखिए मेरा बेस साइड राइट चल रहा है, ठीक है, तो जिनका तो राइट चल रहा है मच एंड बेटर है, आप चेक कर लीजिए खुल के सांस आ रही है राइट से, ठीक है। अब अग्नि तत्व कैसे एक्टिव करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे, कुछ लोगों का मे भी अग्नि तत्व ही चल रहा हो, और भड़का देंगे तो थोड़ा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि हाइपर हो जाता है इंसान कई बार। तो अगर लेवल पे इसको चार्ज किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले आपने चेक करना है, अगर तो सांस गर्म आ रही है, ठीक है, हमारे नाक से कई बार ठंडी सांस आती है, कई बार गर्म आती है। अगर ठंडी सांस आ रही है तो इसका मतलब पृथ्वी और जल तत्व है। अब मैं ये सारी चीज़ें नहीं समझाऊंगी। अगर गर्म सांस आ रही है तो समझिए कि अग्नि तत्व चालू है, इतनी बात समझ लीजिए। और अगर अग्नि तत्व चल रहा है और सूर्य स्वर स्टार्ट है तो बेटर है। अगर आपका सूर्य स्वर स्टार्ट हो गया, अग्नि तत्व आपने, वो कहते हैं कि एक्टिव करना है, तो आपने क्या करना है, ये फिंगर, ठीक है, देख लीजिए, सॉरी ये फिंगर, ये जो वायु तत्व की होती है, इसको हम इस तरह से करके, इस तरह से करेंगे, ठीक है, ये मुद्रा बनाएंगे। और ये भी नहीं बनानी तो आप प्राणिक मुद्रा बना लीजिए, ठीक है, प्राण मुद्रा बोलते हैं इसको। ये वाली मुद्रा, ये दो लास्ट वाली फिंगर खड़ी रहेंगी और ये वाली बंद करेंगे, और इस तरह से हम रख के रम का उच्चारण कैसे करेंगे, सांस पहले भीतर खींचेंगे। और हमेशा मैं कहती हूँ कि सांस, बड़े लोग पता क्या करते हैं, वो यहीं पे रह जाती है, आगे जाती ही नहीं है। आप करके देख लीजिए, अगर आप आराम से शांति से खींचेंगे तो वो पूरे आपके चक्रास में जाएगी। और आपने क्या करना है, प्यार से ही खींचना है। सांसों को यहाँ तक ले आइए जहां पे आपका मणिपुरा चक्र है। अब मणिपुरा चक्र नहीं पता तो समझ लीजिए, नाभि से 2 फिंगर ऊपर, ये आपकी नाभि है, इसके ऊपर आप 2 उंगलियां रखेंगे, ये आपका हो गया मणिपुरा चक्र। तो सांसों को कहाँ तक खींचना है प्यार से, जरा देखिए। जब लगे कि यहाँ चली गई है तो होल्ड कर लेना है। मैं बात कर रही हूँ इसलिए मेरी सांस बाहर आएगी ही आएगी, तो मैं 2 मिनट आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये मैंने मुद्रा बनाई, इस तरह से बैठ गई। जब आपको लगे कि सांस यहाँ पहुंच गई है तो पेट को फुला देना है, टाइट नहीं रखना, पेट को ढीला छोड़ देना है, फुला देना है। और 2 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है। 2 सेकंड क्या मतलब, 2 4 5 सेकंड, जितना देर होल्ड कर सकते हैं तो कम से कम होल्ड करके रखिए, मैं यही कहूंगी। उसके बाद होल्ड करने के बाद आप उच्चारण करेंगे, फिर आप नहीं देखेंगे बार बार कि सांस अंदर लेनी है या बाहर जानी है। फिर आप क्या करेंगे, धीरे से सांसों को फिर से खींचेंगे, रम 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 रम। तो आप सांस अंदर जल्दी से खींच रहे हैं, रम का उच्चारण कर रहे हैं, जितनी जल्दी से, मतलब मैं वो वाली जल्दी नहीं कर रही हूँ, ये देखिए ध्यान से, रम। तो रम का उच्चारण यहाँ तक लाना है। और आप खुद चेक कीजिए, जिस तरह मैं रम का उच्चारण कर रही हूँ, यहाँ पे हिट हो रहा है जहाँ पे हमारा मणिपुरा चक्र है। आप करके देखिए, समझ आ गई है तो बहुत बेटर है। अब अगला स्टेप क्या करना है आपने, अब मैं आपको दे रही हूँ एक स्विच वर्ड। सूर्य तत्व, आपने सूर्य स्वर एक्टिव किया और अग्नि तत्व एक्टिव किया। अब आप वो यंत्र बनाएंगे जो मैं आपको देने जा रही हूँ। ये पहले तो स्क्रीन पे ही देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ आपने क्या करना है, स्विच वर्ड लिख लेना है, एक एनर्जी सर्कल बना लेना है, उसमें लिख देना है पोस्टपोन सेव, पोस्टपोन सेव, पोस्टपोन सेव, पोस्टपोन सेव। तो ये इस तरह से आपने लिखना है।
और इसको कम से कम 108 बार चैंट करना है। अगर तो कोई नशे वाला या बुरी लत वाला खुद ही चैंट कर रहा है तो बहुत बेटर है, अदरवाइज घबराने की जरूरत नहीं है, आपके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। उसकी फोटो को ध्यान में रखते हुए, सामने उसकी फोटो भी रख सकते हैं, नहीं है तो दिमाग में रखिए, अपने माइंड में रखिए कि मैं इसके लिए करने जा रही हूँ ये स्विच वर्ड, जिससे इसकी बैड एडिक्शन चली जाए। ठीक है, तो आप 108 बार पोस्टपोन सेव का जाप कर लेंगे, यानी कि चैंट कर लेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, जो एनर्जी सर्कल है उसके साथ ही ये जो नंबर आपको लिखा नजर आ रहा है, ये नंबर मैं आपको बोल के भी दिखा रही हूँ। तो नंबर है 1485439292। नंबर अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं आपको एक बार फिर से सुना रही हूँ। 1485439292। ये जो हमारे मैजिकल कोड होते हैं ना, बहुत इफेक्टिव होते हैं। अगर कोई समझे ना, मतलब बहुत सारे लोगों ने तो यूज भी किए हुए हैं, तो अगर कोई यूज कर चुका है मेरे द्वारा बताए हुए चैंटिंग वर्ड्स और फायदा हुआ है, तो मैं चाहूंगी प्लीज प्लीज कमेंट पे लिखे कि यस, कितनी जल्दी इमीडिएटली वर्क करते हैं। तो ये भी वर्क करेगा अपने आप। जो लत में लगा हुआ है ना, वो जिसको एडिक्शंस पड़ गई है बैड, उसका मन ही नहीं करेगा कि मैं दोबारा ये काम करूं। ये चैंट उसका ऐसा स्टॉपेज लगाएगा ना, मतलब उसको जो तलब लगती थी ना शराब देख के कि मुझे पीनी है, वो कहेगा मुझे बदबू आ रही है। जिसको तलब लगती थी ना मैं आवारागर्दी करनी है, उसका घूमने से मन ही उचाट हो जाएगा। उचाट मतलब ये नहीं कि कामकाज से जाएगा, कहने का मतलब उस बैड एडिक्शन से वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। कितने दिन करना है ना, बड़े सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा। जितने दिन आपको लगता है कि आपके घर में वो सदस्य ठीक नहीं होता, अदरवाइज मैं यही कहूंगी कि अगर ठीक भी हो जाता है तो 41 डेज जरूर इसका चैंट कीजिए, क्योंकि ये इसकी विधि है। 21 डेज तक इसका पूरा असर आना शुरू हो जाता है, लेकिन आप 41 डेज तक कर देते हो तो आपका काम डेफिनेटली फॉर एवर हो जाता है। एक होता है ना, किसी के अंदर एक इंजेक्शन लगा दिया है कि ये अब दोबारा काम नहीं करेगा, तो वो वाला एक डीएनए अंदर एक्टिवेट हो जाता है कि ये काम इसको दोबारा नहीं करने देना। जिन्होंने किया है, जिनको फायदा हुआ है, डेफिनेटली वो समझते होंगे इस चीज को, और जिन्होंने नहीं किया अब करे, बाद में चाहे कमेंट में लिखे कि हाँ हमें फायदा हुआ है। लेकिन जिनको हुआ है मैं चाहूंगी कि यहाँ लिखे, जो लोग यूज कर चुके हैं। अब अगला एक इसके साथ ही मैं बहुत इफेक्टिव उपाय बताने वाली हूँ, वो है अमिस्ट। अमिस्ट जो स्टोन होता है, आप इसे पहना भी सकते हैं, आप इसे रॉ फॉर्म में लेके पानी में भी डाल सकते हैं। अभी मेरे पास रॉ फॉर्म वाला तो है नहीं इस टाइम, बट मेरे पास ब्रेसलेट है, आप चाहे तो इसे भी पानी में डाल सकते हैं, बट इसे भी पहले एक्टिव करना पड़ता है। ये दो चीजों के लिए पहना जाता है, मैं ध्यान से आपको दिखाती हूँ। देखें, ये अमिस्ट है, तो इसे हम पानी में डाल दें तो इतना पावरफुल है आपके अंदर धन का और बैड। पहले तो धन मतलब आना शुरू हो जाएगा, धन अट्रैक्ट करेगा। सेकंड, आपके अंदर बैड एडिक्शन को ये आने ही नहीं देगा, ये आपको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। बट हर ब्रेसलेट एक्टिव करने पड़ते हैं, हील करने पड़ते हैं, तभी वो वर्क करते हैं। अब जैसे ये हील किया हो किसी के नाम का, कोड्स इसके नाम के दिए गए हों, जैसे कि मैंने आपको बैड एडिक्शन का कोड दिया है, आप खुद चैंट करना चाहे तो ये मंगवा सकते हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, आप चाहे तो मुझसे हील किया हुआ भी मंगवा सकते हैं। ये अमिस्ट तो बहुत ही पावरफुल है, इसे जब आप पहनते हैं तब भी ये बेनिफिट देता है, और जब आप इसे पानी में डाल के इस पानी को पीते हैं तो कमाल का ऑरा बनता है आपका। आप इतना धन अट्रैक्ट करते हो, आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है, मन ही नहीं करता कि बैड एडिक्शन करे कोई। तो अब ये एनर्जी सर्कल जो मैंने आपको बताया, इसको आपने ब्लू पेन से बना सकते हैं या फिर आप इसको ग्रीन पेन से बना सकते हैं। रेड पेन बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। और इसको करना क्या है, आपने एनर्जी सर्कल को आपने इसको चिपका देना है एक शीशे की बॉटल पे या एक जग पे, जहां से उस बैड एडिक्शन वाले सदस्य को, जिसको ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, आपको ये पानी उसको पिलाना है।
दोबारा भर देना है। कोशिश कीजिए कि ये पानी वो बार बार पिए, जितना पानी पिएगा उतना ही उसका असर होगा। यस, यही अमिष्ट की बात जो मैं कर रही थी, इसको इस जग में डाल देंगे तो और भी पावरफुली वर्क करेगा। जो चीज़ें आपको महीनों में इफेक्ट दिखाएंगी वो आपको 2-3 दिनों में इफेक्ट दिखाना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है कि अमिष्ट क्या क्या कार्य करता है। बाकी आपकी अपनी इंटेंशन है कि आप ये चाहते हैं कि नहीं। मैंने पहले ही कहा है, आप ऑनलाइन मंगवा के खुद भी हील कर सकते हो। आप चाहें तो मुझसे हील किया हुआ भी मंगवा सकते हो। अब मैं जवाब देने वाली हूँ अपने एक प्यारे से सब्सक्राइबर का, जिन्होंने मुझसे तत्व ज्ञान के बारे में भी पूछा है कि अगर बॉल्स डाल ली जाए ब्लैक, येलो, रेड, राइट, तो क्या होता है, तत्व ऐसे एक्टिव हो जाते हैं? बहुत रियर है कि एक्टिव हो जाएं। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस करते हो, स्वर विज्ञानी हो, हर कार्य अपना स्वर से करते हो, तो आपके लिए ये कार्य कर सकते हैं। अगर आप जर्नली इसको पकड़ो तो ये एक ABC वाली बात हो गई। जैसे आपकी मैम ने आपको याद कराना हो तो वो आपको दिखाएगी ना, ये एप्पल है, इसको क्या बोलते हैं, तो बच्चे के दिमाग में क्या आता है? A फॉर एप्पल। तो इसी तरह अगर आप बॉल्स डालते हैं अपनी जेब में, आपको लगता है कि मुझे इस टाइम जल तत्व चाहिए, मैं ब्लू कलर का बॉल डाल के घूमता हूँ या मतलब ब्लू कलर के बॉल पे इंटेंशन देता हूँ। देखिए, जहाँ हमारी इंटेंशन है एनर्जी वही जाती है। अभी आप सोचेंगे ना कि मेरी आंखों में कुछ जलन हो रही है, फील करके देखिए। मैं कहूँगी आपकी आंखों में जलन हो रही है, तो आप 2 सेकंड के लिए तो जरूर फील करोगे यस हो रही है। जब आपकी इंटेंशन इधर गई तो आंखों में जलन अपने आप आपको फील हो गई, अदरवाइज आप नॉर्मली बैठे हुए हो। तो इसी तरह से हमारी इंटेंशन है। अब इंटेंशन अगर पक्की है, आप पक्के हो चुके हो, इतने मेडिटेटेड हो कि आप चीज को पकड़ते हो, ध्यान इंटेंशन करते हो तो हो जाता है, तो डेफिनेटली होता है। अगर आप नए हो, जनरली ऐसे ही बॉल्स रख रहे हो, तो कोई कार्य नहीं करेगा। वो एक पत्थर के समान है जब तक आप अपने आप चीजें अंदर से ठीक नहीं करते। सेकंड, आपने सवाल पूछा है कि मेरे फादर और मदर दोनों नहीं है, क्या मैं दोनों की तस्वीरें रख सकता हूँ? जी बिल्कुल रख सकते हैं। सूर्य जो है हमारे पिता का रूप है, हमारे बड़े भाई का रूप है। जो हमारे चंद्र है यानी वो हमारी माता का रूप है। और जब सूर्य और चंद्र साथ मिल जाते हैं तो प्रकृति अलाइन होके हमारे अनुरूप कार्य करना शुरू कर देती है। बात को समझिएगा। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। आपने सुना होगा कि एक बार गणेश जी और कार्तिक जी का विवाह के लिए उनको कहा गया कि जो पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा उसको उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। अब कार्तिक जी बेचारे भोले भाले चले मोर पर भ्रमण करते करते आकाश में घूमते रहे। गणेश जी ठहरे बहुत चतुर। उन्होंने क्या किया कि आकाश मेरे पिता हैं, माता मेरी धरती है, और सूर्य मेरे पिता हैं, और माता मेरी चंद्र है। लो जी, हो गए ब्रह्मांड यहीं पे। जल्दी से 3 परिक्रमा करते हैं और खड़े हो जाते हैं, और माता और पिता उसकी चतुराई देखते हैं तो वाह वाह करते हैं। आपने भी शायद ये कथा सुनी हो। तो उनकी शादी पहले कर दी गई। अब कार्तिकेय जी को गुस्सा आया। ये कहानी मैं आगे नहीं सुनाने वाली, बट ये जरूर समझ लीजिए कि आप पूरे ब्रह्मांड को लेके साथ चल रहे हो। आपके फादर और मदर की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ चल रही हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई जादू नहीं कर सकता, कोई बुरी नजर नहीं लगा सकता। कहते हैं ना कि पिता का साया और माँ का प्यार साथ हो तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हमारे छोटे होते हाथ पकड़ते हैं ना, हमें डर नहीं होता कि हमें कोई आसपास मारेगा, हम शरारत भी कर देंगे। तो यही आपके साथ भी लागू होता है। आप रख सकते हैं दोनों की तस्वीर, आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। सूर्य के साथ चंद्र भी अधिक बलवान होंगे, कैश फ्लो भी बढ़ेगा। तो अच्छी चीजें हैं, आप कर सकते हैं। ज्यादा मैं विस्तार से नहीं यहाँ पे करूंगी, बस आपकी बात का जवाब देना था और थोड़ा समझाना था, ताकि बाकी के भी मन में अगर ऐसा कोई सवाल या जवाब हो तो हो जाए। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। कल क्लास शुरू होने वाली है स्वर विज्ञान की, तो तैयार रहिए। मिलते हैं कल हम, और अगली वीडियो के लिए भी तैयार रहिए। हमेशा आपको नई जानकारियां देती रहूंगी। जय शंकर जी।